अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी 1 किलो गोश्त के कोरमे की सबसे आसान रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही दानेदार और खुशबूदार ये कोरमा बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए पहले कुकिंग ऑयल को गरम कर लेंगे। कोरमा बनाने के लिए ऑयल को ज्यादा लेते हैं तभी कोरमा अच्छा बनता है। तो ये मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, उसमें 300 ग्राम प्याज को बारीक बारीक कट करके ब्राउन कर लेंगे। यानी 3 मैंने बड़ी साइज की प्याज ली हैं, उसको हमने ब्राउन कर लिया है। गोल्डन कलर आने पर प्याज को तेल से अलग कर लेंगे। अब उसी तेल में हमने खड़ा गरम मसाला डाला है और तेल को हमने ठंडा कर लिया है। इसमें हरी इलायची, काली इलायची, जावित्री, जायफल डाल दिया है। तेल ठंडा है और इस टाइम मैंने 250 ग्राम दही को फेंट कर तेल में डाल दिया है। अब इसको विस्कर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। तेल गरम नहीं होना चाहिए, अगर तेल गरम होगा तो दही कर्डल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 किलो गोश्त है, ये बड़े का गोश्त है, इसको धोकर साफ कर लिया था। तो ये गोश्त दही में डाल देंगे और यहीं पर हम पाउडर मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच डाली है हमने मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर डाला है और 2 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकती हैं। अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अभी गैस की फ्लेम बंद है, गैस को हमने ऑन नहीं करा है। तो इन सारे मसालों को पहले अच्छी तरह से गोश्त के साथ दही के साथ चला लेंगे। और यहाँ पे मैंने अच्छे से कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डाली है 1 टीस्पून और खुशबू के लिए डाला है यहाँ पर केवड़ा पाउडर 1 टीस्पून। तो सारी चीजें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको चलाएंगे। जब इसमें एक अच्छा सा जोश आ जाएगा, अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, तब हम इसको ढककर कुक करेंगे। क्योंकि गोश्त हम प्रेशर कुक नहीं कर रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। इसमें हमने 1 घंटा 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाया था। उसके लिए हमने बीच बीच में इसको 2 बार चला लिया था। अगर चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो साथ ही जब तक गोश्त कुक हो रहा है तो मैंने थोड़ी सी मखाने फ्राई कर लिए हैं। आप चाहें तो प्याज फ्राई करने के बाद मखाने भी फ्राई कर लें। मैं उस टाइम करना भूल गई थी तो मैंने साइड से फ्राई कर लिए हैं। तो अब गोश्त को पकते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो अब यहाँ पे गोश्त को चेक करके दिखाती हूँ मैं। तो मसाला भी भुन गया है, इसमें दाना बनना शुरू हो गया है और जो गोश्त की पीसेस हैं वो भी अच्छी तरह से गल गई हैं। तो इसको हमने चला लिया है, नीचे से मसाला और बोटियों को अच्छी तरह से हम चला लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हमने जो प्याज को फ्राई करके रखा था, जो मखाने फ्राई करके रखे थे, उनको हमने हाथ से क्रश कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में भी ग्राइंड कर सकती हैं बिना पानी के, या फिर हाथ से क्रश कर लें। हाथ से क्रश करने में दाना ज्यादा अच्छा दरदरा सा बनता है। तो इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के बाद इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया है। इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना, ज्यादा इसमें हमें शोरबा नहीं करना होता। ये जो कोरमा होता है गाढ़ी ग्रेवी का होता है। इसमें खुशबू के लिए 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। तो बहुत अच्छी मसालों की और गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसको ढककर हमने 2 मिनट के लिए रख दिया था। 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। तो इसके ऊपर इस तरह से रोगन भी आ गया है बहुत अच्छा सा। और मसाले का दाना देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है, बिल्कुल भटियारा स्टाइल। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को हर कोई बहुत आसानी से बना सकता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है, इसका जायका भी बहुत अच्छा है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा।